नमस्कार, मैं मनोज शर्मा ग्रीन फोर्स पंप पीथमपुर से आप सभी बैतूल के व्यापारी वर्ग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं थोड़ा सा अपने कंपनी के बारे में परिचय दे दूं। हमारी कंपनी 2011 में स्टार्ट हुई है और ये शुरू से ही एनर्जी सेविंग और सोलर पंप बनाने का निर्माण कार्य कर रही है। हमारे जो प्रोडक्ट रेंज है वो V4, V5, V6 और सोलर पंप में अभी पिछले 3-4 सालों से इसका प्रेजेंस बना हुआ है। सर, आप सोलर टेक्नोलॉजी हम सभी के लिए नई है क्योंकि पंप इंडस्ट्री में मैं भी रहा हूँ। तो जो नॉर्मल जो पंप पहले आते थे या पंप जो बनते थे और सोलर पंप, इसमें बेसिक टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है और अभी क्या और बदलाव आने वाला है? अपन सोलर पंप को देखते हैं। सबसे पहले तो एक कन्वेंशनल पंप और सोलर पंप में जो मेजर डिफरेंस है, जो कन्वेंशनल पंप है उनकी एफिशिएंसी काफ़ी कम रहती थी, 75-80% के आसपास। और अगर सोलर पंप में जाते हैं तो ये एफिशिएंसी 95% के आसपास हो जाती है। एफिशिएंसी ज़्यादा होने से इसका आउटपुट भी ज़्यादा मिलता है, कम पावर खाता है और यही इसकी खासियत है। इसमें जो अपने नॉर्मल पंप है, इसके अंदर जैसे अपन सप्लाई देते हैं मोटर में तो इसमें कुछ स्लिपेज जनरेट होता है, वो एक एम्पियर के रूप में अपने को दिखता है। सपोज कोई मोटर अगर 10 HP की है और अगर 1.5 टाइम्स अगर हम पकड़ते हैं तो 15 एम्पियर के आसपास मोटर एम्पियर रहती है। यही अगर सोलर में जाते हैं तो वो 12 एम्पियर 13 एम्पियर पे चलती है, उसमें स्लिपेज पूरा खत्म हो जाता है। ये एक मेजर डिफरेंस है सोलर में। और सोलर पंप एक तरह से किसान के लिए वरदान है। वरदान के लिए मैं कहूँगा कि ये अगर आपका कुआं है और 100-150 फीट पे लेवल है तो सोलर पंप बहुत अच्छा है, मतलब लो कास्ट में भी आपका काम होता है। लेकिन जैसे ही जब डेप्थ में जाते हैं तो किसान की मुश्किल इसमें बढ़ जाती है, इसमें लागत बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है। और वाटर का आउटपुट सोलर में जो अभी कन्वेंशनल पंप चला रहे हैं इसमें थोड़ा ज़्यादा मिलता है, सोलर में उतना आउटपुट नहीं मिल पाता है। उसकी वजह ये कि लिमिटेड सोलर से जो पावर मिल रहा है वो लिमिटेड है। और अभी अपन जो बिजली से चलाते हैं, अपन ने 5 HP का कनेक्शन लिया है, उसमें अगर अपन 10 HP की मोटर चला देंगे तो कोई कुछ नहीं बढ़ेगा। लेकिन सोलर में तो फिक्स पावर अपने को मिल रहा है, वो पावर बिल्कुल लिमिटेड है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। तो शार्ट में ये कहूँगा कि सोलर पंप तो बहुत अच्छा है, जहाँ पे आपको 200 फीट तक पानी निकालना है या कुएं में डालना है या तलाई में डालना है, वहाँ सोलर पंप वरदान है किसान के लिए। एक उसकी लागत भी कम पड़ती है और सबसे बड़ी बात है कि आपका दिन में सारा काम हो जाता है, आपको रात भर जगना नहीं है, बिजली का इंतजार नहीं करना है। ये सब प्लस पॉइंट्स हो जाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा कि जहाँ तक मेरी जानकारी है सारे वाटर कूल पंप होते हैं, तो शायद वाटर कूल होती है, इसमें ऑयल कूल रहती है या वाटर कूल रहती है? सोलर में दोनों तरह की मोटर आ रही है, वाटर फील्ड भी आ रही है, ऑयल फील्ड भी आ रही है। वाटर फील्ड और ऑयल फील्ड दोनों रिपेयरेबल है, पर ज़्यादा रिपेयरेबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वाटर फील्ड मोटर लेना ज़्यादा ठीक है कि वो कोई भी उसको रिपेयर कर सकता है। अभी जैसे एनर्जी सेविंग पंप का बड़ा सुन रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है। हो सकता है इन लोगों को, क्योंकि जो भी पंप भेजते हैं तो इनको हो, फिर भी ये इसमें क्या खास बात है? एनर्जी सेविंग कैसे होती है और ये क्या मतलब क्या नई टेक्नोलॉजी है? एनर्जी सेविंग पंप जितने भी शीट मेटल से पंप बने, जो जितने भी स्टेनलेस स्टील के जो पंप बने हुए शीट मेटल से स्पेशली, एक स्टेनलेस स्टील से ढले हुए पंप बनते हैं और एक शीट मेटल से बनते हैं, दोनों में डिफरेंस है। शीट मेटल से जो भी पंप बने वो सब एनर्जी सेविंग पंप आएगा, उसमें कहीं भी पानी को चलने के लिए बैरियर नहीं है। और जितने ढले हुए पंप रहते हैं उसमें कहीं भी फ्रिक्शन लॉस रहता है, तो उस वजह से वो आउटपुट कम रहता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, सोलर पंप के अंदर सबसे बड़ी जो मैंने चीज़ें देखी हुई है, जो मैंने थोड़ा बहुत समझा है, तो इसका जो पैनल होता है वो शायद बहुत कॉस्टली भी होता है और अभी वो उस मतलब जिसे बनाने वाले भी कम है शायद, तो वो भी बहुत दिक्कत की बात है। सोलर पैनल की बात कर रहे हैं, इसके कंट्रोलर की? कंट्रोल पैनल सोलर पंप में एक जरूर ड्रॉबैक है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट और ऐड हो जाता है। नॉर्मल मोटर के अंदर आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर से चला लेते हैं,
लेकिन मोटर पंप के अंदर एक इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर अलग से आया, उसको VFD भी बोलते हैं, कंट्रोलर भी बोलते हैं, और वो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होने की वजह से फेलियर की संभावना बनी रहती है उसमें। और अगर आपको सब कुछ जानकारी देनी हो अपनी तरफ से, क्योंकि मैं इस लाइन को छोड़ के 20-22 साल हो गए हैं, मैं तो बेसिकली डेटा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, पर जितनी जानकारी उतना पूछा, लेकिन आपको लगता है कि ये लोगों को जानकारी होना चाहिए इन सोलर पंप सेट्स और इस टेक्नोलॉजी के बारे में, जो आपको लगता है इनको बताना चाहिए, तो वो आप कुछ बताइए। पंप में मेरा व्यापारी वर्ग और किसान लोगों से यही निवेदन है कि मोटर पंप को बचा के चलाएं, मोटर को जलने नहीं दें, जलने के बाद आपका खर्चा भी बहुत बढ़ जाता है, और इसके लिए अभी बहुत सारे प्रोटेक्शन आता है। एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ में सिग्नल फेसिंग प्रिवेंटर आ गया है, उसमें रिले आ गई है, फ्यूज़ आ गया है, तो इस तरह से आप उसको मोटर को इन सब चीज़ों से जलने से बचा सकते हैं और आपकी उसमें काफ़ी सेविंग होगी। सेकंड, कभी कभी ये मावठा गिरता है, पानी गिरता है, तो आपकी जो सर्विस लाइन में जगह जगह जॉइंट रहता है उसमें कार्बनाइज हो जाता है, वो भी एक मोटर को फेलियर करता है, तो मोटर को आप जलने से बचा सकते हैं। अभी प्रेजेंट में काफ़ी कंट्रोलिंग आ गई उसके लिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी दी। आखिरी प्रश्न वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब एक विजनरी होता है, व्यापारी जो होता है वो विजनरी होता है, आगे की सोचता है, तो उसे अब बताएं कि आने वाले भविष्य में कितने जल्दी और किस लेवल पे, किस परसेंटेज पे सोलर पंप का शेयर मार्केट में बढ़ेगा। सोलर पंप में अभी तक तो सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में चल रहा है, सारा सब्सिडी का इशू चल रहा है। जब तक कि गवर्नमेंट सब्सिडी से फ्री कर देगी एक बार, वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर या व्यापारी को किसान के बीच में आ जाएगा, तो बहुत जल्दी लोकप्रिय हो जाएगा। अभी जैसा कि अपना कपूर साहब ने अपनी सारी सोलर के बारे में बताया था, उनका भी यही कहना था कि ये सोलर में गवर्नमेंट का जो है रोल वो ख़त्म होना चाहिए, किसान को डायरेक्ट सब्सिडी मिलना चाहिए। और जब तक अभी कैसा हो रहा है कि हम पोर्टल ही नहीं खोल रहा है, जैसा कपूर साहब ने बताया था कि पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है, और जब तक ये रजिस्ट्रेशन नहीं होगी किसानों को मिलेंगे नहीं पंप, और ज़्यादा से ज़्यादा पंप लगना चाहिए सोलर के, और इससे सभी का फायदा है इससे। क्या बहुत बहुत धन्यवाद आपका।